अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। शिवसेना पक्ष प्रमुख एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे इनके जन्मदिन के अवसर पर सांसद संजय जादव इनके मार्गदर्शन पर तारीख 27 जुलाई 2021 मंगलवार के रोज नागरजवला में युवा सेना नाम बोर्ड का उद्घाटन शिवसेना के उप जिला प्रमुख अनिल कदम इनके हाथों किया गया। इस समय कार्यक्रम के अध्यक्ष उप जिला प्रमुख रविंद्र धर्मे, प्रमुख अतिथि में मानवत पंचायत समिति सभापति शिवाजीराव उक्कलकर, जिला परिषद सदस्य गंगाधरराव कदम, कारभारी होंगे बीके पाटिल, नामदेवराव होंगे के साथ नागरजवला के शिव सैनिक, युवा सैनिक, गाँववासी बड़ी संख्या में हाजिर थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल के तहत मिलने वाले सहूलतों की नियम और शर्तों के छूट देकर बजट बढ़ाकर दिया जाए, ऐसे मांग का निवेदन तहरीक औकाफ की ओर से जिला अधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री को दिया गया। इस समय जिला अध्यक्ष मोहित अंसारी, शाकिर अंसारी, हामिद आदि मौजूद थे। विकास महामंडळातर्फे अल्पसंख्याकांना शैक्षणिक व व्यावसायिक कर्ज दिला जातो। शैक्षणिक कर्जामध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे असे गाईडलाईन्स आहे की त्याने 4 लाखापर्यंत कोणत्याही शैक्षणिक कर्जासाठी जामीनदार किंवा गहाणखत मागू नये। हे 2-2.5 लाख रुपये देत नाहीत आणि त्यामध्ये गहाणखत, जामीनदार, आता अल्पसंख्याक हे समाज अगोदरच आर्थिक मागासलेला आहे, यांच्याकडे कोणत्याही शासनाची नोकरी वगैरे नाही, तर हे कुठून देणार? तर आम्ही जिल्हाधिकारी साहेबांना असं निवेदन दिलं की हे चुकीचं आहे, RBIचे गाईडलाईन्सचं पालन करावा आणि कोणताही जामीनदार गहाणखत मागू नये। कीचड़ भरे रास्ते ने ली एक आदिवासी युवक की जान। परभणी जिले के पाथरी तहसील स्थित वाघाड़ा गांव से करीब ही 3 किलोमीटर दूरी पर एक आदिवासी बस्ती बसी हुई है। इस आदिवासी पारधी समाज के बस्ती में 150 के करीब घर है। कभी भी बारिश हो जाने पर इस बस्ती के रास्ते पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, किसी गांव से संपर्क नहीं होता। इसी तरह की हालत 26 जुलाई 2021 के रोज आई। 30 वर्षीय युवक बीमार होने के कारण इसे अस्पताल में ले जाने के लिए यहाँ के युवकों को कितनी मशक्कत करना पड़ी और ये आदिवासी लोगों को कितना मेहनत उठानी पड़ी, उसके बावजूद भी उस युवक की जान नहीं बची। इसकी वजूहत ये रही, ये रास्ता उसका मौत का कारण बना। इसकी वजूहत यह रही कि यहाँ जो कीचड़ भरा हुआ था, कई परभणी शहर में एवं जिले में पूरी तरीके से बारिश का हाहाकार मचा हुआ है, जिससे इस बस्ती की यातायात टूट चुकी थी और ये यातायात करने के लिए यहाँ पर बड़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ता है। कल दोपहर यानी कि 26 जुलाई के रोज इस बस्ती में रहने वाले राजा भाऊ रामा पवार, उम्र 30 साल, इस युवक को दोपहर 4 बजे के दरमियान अचानक वोमिटिंग हो जाने से परिवार के लोगों ने राजा भाऊ को उठाकर केनाल के रास्ते से कीचड़ तोड़ते हुए ले जा रहे थे। इसी दरमियान 2 व्हीलर पर उसे बिठाने की कोशिश की गई, लेकिन कीचड़ इतना ज़्यादा होने के कारण गाड़ी नहीं चल पाई। इसे बैलगाड़ी में बिठाकर दवाखाने तक लाया गया। 108 नंबर पर फ़ोन किया गया, लेकिन एम्बुलेंस तो आई, लेकिन रास्ते पर ही खड़ी रही, क्योंकि कीचड़ होने के कारण गाड़ी फंसने की आशंका जताई जा रही थी। इस कारण बैलगाड़ी में उसे वहाँ तक लाया गया और बाद में उसे दवाखाने में शरीक किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि 10 मिनट देरी हो जाने के कारण इस युवक को मृत घोषित किया। इस बात के जिम्मेदार कौन? प्रशासन या फिर यहाँ के विधायक, जिसने यहाँ के लीडर जो कि यहाँ पर आश्वासन करते हैं और कई सालों से अभी तक यहाँ पर रास्ता तैयार नहीं किया गया। हर बारी को आकर यहाँ पर सिर्फ आश्वासनों की खैरात बांटी जाती है। यहाँ के नागरिक क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। वाघाळा या गावामध्ये तुकल घटना झाली, कारण रस्ता नसल्यामुळं बरेचसे लोक आज ते अडचणीत आहेत। ST समाजाचे असल्यामुळं त्यांना कोणी बी इलेक्शनच्या वेळेस आश्वासन देते, तुमचे रस्ते करतो, हे करतो, नंतर इलेक्शनच्या वेळेसच येतात। काल परवा त्या राजभाऊचा भाचा त्याला साप चावला, तरी ते सुदैवानं वाचल्या गेला, कारण उपचार घेण्याकरता त्याला आणण्यासाठी गावात दवाखाना जरी असला तरी इथपर्यंत येता येत नाही। बरेचसे काय असं मागच्या अनेक घटना घडल्या आहेत, कारण आम्ही त्यांच्या शेजारी राहतो म्हणून आम्हाला त्यांची बरंचसं काय माहिती, तरी आम्ही त्यांना वारंवार वाघाळा गावामध्ये आज घडलेली घटना ही फार दुःखद आहे। गावापासून 2-2.5 किलोमीटरच्या अंतरावर OBC समाजाची, ST समाजाची काही असे 100-150 वस्ती असलेले लोक राहतात। त्यांची दरवर्षी 2 प्राण जायला लागले, तर आज फक्त रस्त्याअभावी त्या मुलाला उपचार न मिळाल्यामुळं त्या मुलाचा आज जीव गेला। त्या रस्त्याकडं कोण्याही पुढाऱ्याचं लक्ष नाही। ST समाजाचं हे भटक्या समाजात मोडत असल्यामुळे त्यांच्याकडे कुठल्याही पुढाऱ्याचं लक्ष नाही। 100-150 वस्तीचे 100-150 माणसं असलेली वस्ती गावापासून 2-2.5 किलोमीटर अंतरावर आहे, पण त्यांच्याकडे कोणाचंही लक्ष नाही। दरवर्षी त्यांचे दरवर्षी आजपर्यंत पाठीमागचं सुद्धा पहा, दरवर्षी 2 जीव त्यांचे जायला लागले। आज जवान मुलगा गेला आहे,
गेल्या वर्षी एक जवान गेला, एक म्हातारे गेले, फक्त उपचाराअभावी, रस्ता नसल्यामुळे गाडी बैल आणायला सुद्धा रस्ता नाही. याकडे सरकारने जरा गांभीर्याने लक्ष द्यावं. परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर, इनका कार्यकाल समाप्त होता जा रहा है, यानी कि हमारे पास से निवृत्त होने जा रहे हैं. 31 जुलाई को उनका कार्यकाल समाप्त होगा, निवृत्ति की पेंशन की ओर जा रहे हैं. ऐसे कर्तव्यदक्ष अधिकारी ने आज जिले को जिस तरह से कोविड-19 में संभाला है, उस बात को देखते हुए यहाँ के लोक श्रेय मित्र मंडल के सर्वसर्वा तलीम इनामदार, राष्ट्रवादी के जलील पटेल और उनके मित्र सहयोगी ने डॉक्टर अनिल यादव, इन लोगों ने मिलकर उनका सम्मान और सत्कार किया. और जिस तरह से उन्होंने परभनी जिले को संभाला है, इस बात में उन्होंने अपना आभार व्यक्त किया. और उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं. सर, जिल्हाधिकारी परभणी यांची आज रोजी लोकशाही मित्र मंडळ व दैनिक भास्करच्या वतीने संयुक्त विद्यमाने पाथरीकर सरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. कारण की 31 जुलै रोजी ते सेवानिवृत्त होत आहे. परभणीकरांसाठी त्यांनी लॉकडाऊन सारख्या कार्यकाळामध्ये व इतर ह्याच्यासाठी अतोनात परिश्रम हे केले. स्वतः कलेक्टर असून काही ठिकाणी मुक्काम केला, काही ठिकाणी अशी त्यांची ही कार्यप्रणाली पाहून आम्हाला कुठंतरी असं वाटलं की कलेक्टर साहेबाचे काहीतरी ह्या हेतून आम्ही आज छोटेखानी त्यांना धावती भेट या ठिकाणी त्यांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयात सत्कार करतो. शिवसेना की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन. शिवसेना पक्ष प्रमुख एवं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इनके जन्मदिन के अवसर पर शहर शाखा वड़गली की ओर से सिंधी मंगल कार्यालय में आज तारीख 27 जुलाई मंगलवार के रोज रक्तदान शिविर लिया गया. इस शिविर का उद्घाटन परभनी के शिवसेना के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके हाथों करते हुए इस समय शहर प्रमुख ज्ञानेश्वर पवार इनके आयोजन में ये कार्यक्रम लिया गया. इस समय शिवसेना के सह संपर्क प्रमुख डॉक्टर विवेक नवंदर, उप जिला प्रमुख संजय गाड़गे, सदाशिव देशमुख, पूर्व जिला प्रमुख राजू कापसे, संदीप भंडारी, जिला परिषद सदस्य दिनेश बोबड़े, रवि पतंगे, प्रभाकर जायसवाल, तहसील प्रमुख नंदू पाटिल, शहर प्रमुख ज्ञानेश्वर पवार, अनिल डहाळे, नवनीत पाचपोर, शिवसेना शहर प्रमुख बाळराजे तळेकर, विष्णू डहाळे, बाजार समिति सदस्य तानाजी भोसले, सुभाष जोंधळे, अमोल गायकवाड़ आदि पदाधिकारी इस समय हाजिर थे. उद्धवजी ठाकरे साहेब पक्षप्रमुख शिवसेनेचे शिवसेनेचं जे धोरण आहे, मूळ धोरण की 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण, त्या उद्देशानं आज आम्ही उद्धवसाहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त रक्तदान शिबिराचं आयोजन केलं आहे. आमच्या पक्षाचं उद्धवसाहेबांचं हेच धोरण आहे की जनतेचं आपल्याकडून जे काही हे होतं आहे केलं पाहिजे. जनतेचं आपण जे समस्या भेटू शकतो. आताच आपण सर्वांना बघितलं, कोरोनामध्ये किती महामारी झाली, रक्ताचा तुटवडा आहे. त्यामुळे उद्धवसाहेबाच्या वाढदिवसानिमित्त आमच्या शहर शाखेला वाटलं की हा सर्वात मोठा उपक्रम होऊ शकतो शिवसेनेच्या वतीने. त्यामुळे आम्ही शिवसेनेच्या वतीने आज हे रक्तदान शिबिर आयोजित केलेलं आहे आणि आमचं टार्गेट आहे जवळपास 200च्या पुढेच आकडा जाईल रक्तदान शिबिराचा. बोलून परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर, इन्होंने परभनी जिले में उत्तम प्रशासन चलाने पर और यहीं से सेवानिवृत्त होने पर उनका सत्कार किया गया. इस समय ज्येष्ठ पत्रकार हामिद मलिक, मोइज अंसारी, शाकिर अंसारी, हामिद आदि मौजूद थे. आज 27 जुलाई 2021 मंगलवार के रोज परभनी के विकास भिमुख विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, इन्होंने एक संकल्पना लाते हुए शिवसेना के सर्वसर्वा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे इनके जन्मदिन के अवसर पर और उसी तरह पश्चिम महाराष्ट्र कोकन में हुए बाढ़ पीड़ितों की उनकी मदद कार्य के लिए परभनी शहर से 2 गाड़ी भरकर 5000 से ज़्यादा अनाज के किट और उसी के साथ साथ जानवरों के लिए चारा और ज़रूरतमंदों के लिए ब्लैंकेट और अत्यावश्यक चीज़ें जिसमें कपड़े, वस्त्र, निवारा, इस तरीके से जो चीज़ लगती है, इन चीज़ों को लेकर परभनी शहर के शिवाजी महाराज पुतले के पास से 2 गाड़ियों को ले जाते हुए कोकन के पश्चिम महाराष्ट्र में और कोकन में ये सांगली और सातारा, माहौर, इन इलाकों में बांटने के लिए भेजा है. 5000 किट ये इस बात को ये अवगत कराती है. और उसके बाद उन्होंने क्या कहा विधायक राहुल पाटिल ने, ये आपके सामने हम बताएंगे. उससे पहले हम ये बात बताएंगे कि भाई जिस तरीके से मराठवाड़े में जो क्षतिग्रस्त इलाके हैं उनको देखते हुए और परभनी शहर में जहाँ पर बाढ़ आई थी उन इलाकों को जिस तरह प्रभाग क्रमांक 3 में यहाँ के नगर सेवक और सभापति महमूद खान, इनके टीम ने जो काम किया था, उस वक्त वहाँ पर कार्य सम्राट विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल भी वहाँ पर उतने आधी रात को पहुँचकर वहाँ के नागरिकों की सहायता की थी और परभनी के तमाम उन इलाकों में जाकर जायजा लिया और उनकी मदद भी की. इसके साथ साथ पड़ोसी धर्म निभाते हुए और अपने युवा सेना को एक अपना खंभीर नेतृत्व बताते हुए यहाँ के डॉक्टर राहुल पाटिल विधायक, इन्होंने आज 2 गाड़ियाँ
ये 5,000 अनाज के किटों के अलावा उनके ब्लैंकेट, कपड़े और जिस तरह हम बता रहे हैं उस तरह से और दूसरे दिन भी वो भेजने वाले हैं और यहाँ के लोगों को मदद करने वाले हैं। सांगली सातारा में ये मदद करना यानी कि एक इंसानियत को बहुत बड़ा साथ देना है। हम देखते हैं कि लोग बड़े बड़े पदों पे आते हैं लेकिन पड़ोसी धर्म नहीं निभाते हैं, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र को संभालते हुए जिस तरह उन्होंने कार्य किया है एक सराहनीय कार्य है। इस समय उनके साथ सहयोगी में जुड़े रहे शिवसेना के सह संपर्क प्रमुख डॉक्टर विवेक नावंदर, इस वक्त मनपा आयुक्त देवीदास पवार, उप जिला प्रमुख संजय गाड़गे, सदाशिव देशमुख, पूर्व जिला प्रमुख राजू कापसे, संदीप भंडारी, जिला परिषद सदस्य दिनेश बोबड़े, रवि पतंगे, प्रभाकर जायसवाल, तहसील प्रमुख नंदू पाटिल, शहर प्रमुख ज्ञानेश्वर पवार, अनिल डहाळे, नवनीत पाचपोर, शिवसेना शहर प्रमुख बाळराजे तळेकर, विष्णु डहाळे, बाजार समिति सदस्य तानाजी भोसले, सुभाष जोंधळे, अमोल गायकवाड़ आदि पदाधिकारी इस समय हाजिर थे। इस समय उन्हें बोलते हुए डॉक्टर राहुल पाटिल ने क्या कहा, आइए हम आपके सामने रखते हैं। उसी के साथ उन्होंने जो बात बताई, उस जो बात उन्होंने सामने रखी है, इस बात को लेकर जिस तरीके से यहाँ के शिव सैनिकों ने साथ दिया, इस सब जो यहाँ का जो सामग्री थी वो भेजने के लिए एसटी कामगार सेना के बालाजी रेवनवार, ड्राइवर कुलदीपक ठाकुर, रामेश्वर तोड़करी, उप शहर प्रमुख मारुति तिथे, संभानाथ काळे, उद्धव मोहिते, बाबू फुलपगार, राहुल गायकवाड़, मकरंद कुलकर्णी, दिलीप गिराम, राहुल खटिंग, गौतम भराड़े आदि शिवसैनिक और शिवसेना के पदाधिकारी हाजिर थे। मुख्यमंत्री, कर्तबदार मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त आणि पूरग्रस्तांना मदत व्हावी या निमित्तानं जवळपास 5,000 किट जीवनावश्यक वस्तूंच्या आम्ही सांगली, सातारा, महाड या विभागामध्ये आम्ही आज पाठवत आहोत। आज काही आणि उद्या काही अशा प्रकारचे जीवनावश्यक किट ज्यामध्ये जवळपास सगळ्याच वस्तू आम्ही दिलेल्या आहेत। पूरग्रस्तांना मदत व्हावी आणि जनावरांसाठी चारासुद्धा आम्ही पाठवणार आहोत आणि एक 2-3 दिवसानंतर एक वैद्यकीय मदतीसाठी पथक आणि काही औषधी हे सुद्धा आम्ही त्या निमित्तानं त्या भागामध्ये पाठवणार आहोत। साहेब ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त सांगली, चिपळूण या भागामध्ये ज्या काही ठिकाणी पुरामुळे लोकांचे अतोनात हाल झाले आहेत त्याच्यासाठी माननीय आमदार डॉक्टर राहुल पाटील यांच्याद्वारे सुमारे 5,000 खाद्य किट्स, त्याच्यामध्ये गहू, तांदूळ, साबण, मीठ इत्यादी साहित्य आम्ही आज परभणी या ठिकाणाहून चिपळूण आणि महाड या ठिकाणी देत आहोत। आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी के हम प्रभाग क्रमांक 10 में आए हुए हैं, जहाँ का इलाका एक वेल एजुकेटेड बस्ती बसी हुई है। लेकिन अफसोसनाक बात यह कि महानगर पालिका के अगर से यहाँ का हालात देखेंगे कि यहाँ क्या तवज्जो दे रही है, जबकि यहाँ के बिल्डिंगों के तो टैक्स लिया जा रहा है, यहाँ पर उनके पास से हर चीज़ का टैक्स लिया जा रहा है, पौधों का टैक्स लिया जा रहा है, उसी के साथ नालियों का टैक्स लिया जा रहा है, रास्ते का टैक्स लिया जा रहा है। लेकिन इनके आने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। हम यहाँ प्रभाग क्रमांक 10 में आसिफ युवा नेता इनसे मिलने को आए हुए और यहाँ के जो लोग हैं इस बस्ती के इलाके के, इन लोगों से हम पूछेंगे कि भाई ये मामला, आप ये कितने साल से यहाँ रहते हैं, क्या है? ये हमारा घर 2003 में बना यहाँ पे। अच्छा। तो 2003 से रोड का हाल हर बारिश के मौसम में यही होता जा रहा है। हमको बारिश के मौसम में कहीं निकल नहीं सकते, अब ना कोई आ सकता बोले हमारे घर। अब आपका घर इतना आलीशान बना हुआ है, आप तो इसका नगर पालिका का टैक्स पे करते ही होगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर यहाँ पर आपने कभी यहाँ के नगर सेवक से या फिर प्रशासन से जाके कुछ हर साल हम हमारे जो नगर सेवक है बाला साहब बुलबुल है, उनके पास हर साल जाके कंप्लेन करते हैं। फिर सब जाते हैं, कुछ होता नहीं है हर साल। अच्छा। काम नहीं होता है। इतने साल से हम हर साल कंप्लेन जाता है। जैसा पहले बारिश गिरा वैसा हमारा पहला कंप्लेन जाता है कि आप रोड का देखो। कुछ ना प्रोग्रेस है ना कुछ, रोड का कुछ न्यूज़ नहीं आया अब तक कि अभी बनेगा या कब बनेगा। यहाँ के जो प्रभाग क्रमांक 10 जो है ये राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी के जो तो 4 नगर सेवक चुन के आए, जिसमें जो विरोधी पक्ष नेता विजय जामकर भी यहाँ से चुनकर आए हुए, उसी के साथ बाला साहब बुलबुले और उनके 2 समर्थक। इस तरीके से 4 यहाँ के नगर सेवक चुन के आने के बावजूद भी अगर से यहाँ के विरोधी पक्ष नेता का अगर से ये वार्ड है और ये वार्ड होने के बावजूद आप इतना टैक्स पे करते हैं, टैक्स पे करने के बाद उनके पास आपने जाके बोला है, अब बोलने के बाद क्या आपको क्या यहाँ से निर्णय क्या मिला? आप 2003 से यहाँ पर है। यही होता है कि अगले साल देखेंगे, बता अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, अच्छा निर्णय या फिर ऐसा कुछ रिस्पांस ऐसा कुछ आया नहीं अब तक। अच्छा। ये भी नहीं बताया गया कि टाइम लिमिट की 2 साल के बाद होगा, 3 साल के बाद होगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं अब तक। बजट नहीं आया। ये मैम जो आप सर मैं तो इमरजेंसी सर्विसेज में हूँ, मुझे रात बेरात कभी भी कॉल आता है, इतनी तकलीफ़ होती है ड्यूटी को जाने के लिए, बहुत तकलीफ़ होती है सर।
अब ये आप क्या अपेक्षा है यहाँ से आपको? यहाँ पर जो है विरोधी पक्ष नेता का वार्ड है ये, तो यहाँ कैसा होना चाहिए था काम? अच्छा होना चाहिए था, जैसे दूसरे इसमें इलाकों में है, कितना अच्छा है उधर, एकदम छोटी छोटी गली मोहल्ले में भी अच्छी है इधर, मीन्स डांबर रोड है सर, सीमेंट रोड है सर। और यहाँ तो अभी हम 16 साल हो रहे सर, 2004 में हम यहाँ आए। देखो ये प्रोग्रेस अब बद से बदतर होते जा रही है डेली रोज। आप क्या बताएंगे? ये लाइट जैसा आपने बताया कि पोल की यहाँ पे पोल की लाइट नहीं बाबा, फिर अंधेरा इधर रात में हम लोग अकेले रहते, कभी बच्चे लोग बाहर जाते, हम अकेले रहते, हम बुढ़ा आदमी, ऑटो भी नहीं आ सकता इधर, हमको कुछ दुखरा दवाखाने को जाने का है बोले तो कोई आता ही नहीं सर। 2 दिन से बारिश नहीं हुई इसलिए आज इतना सूखा है ना, तो अगर आप 2 दिन के पहले आते ना सर तो आपको कदम रखने के लिए भी जगह नहीं था सर, इतना कीचड़ था यहाँ। अब इतने अच्छे इलाके में और इतने अच्छे मौसम और इतने अच्छे घर है यहाँ पर, बिल्डिंग है, फिर ये रास्ते की वजह से पूरे यहाँ का माहौल खराब दिखता है एक सोचा जाए तो इस पर आपकी अपेक्षा क्या है प्रशासन से, या फिर उम्मीद क्या लगाएंगे? वही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होना सर, हेल्थ वाइज देखेगा तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ड्रेनेज से कैसे कई बीमारियाँ अपने ये हो जाती है, जैसे कि डेंगू मलेरिया, ये जो है ये सबसे पहला ड्रेनेज सिस्टम चाहिए, अच्छा से अच्छा रोड चाहिए यहाँ, सबसे पहले तो ड्रेनेज सिस्टम चाहिए और रोड। सर हमारे पास तो घंटा गाड़ी भी नहीं आती यहाँ पर, नहीं पानी टैंकर भी नहीं आता सर हमारे पास। घंटा गाड़ी तो घर होंगे यहाँ पे कम से कम तकरीबन? अब देख लो ना सर, वहाँ से देख लो शाहबुद्दीन का घर, ये डैडी का घर, मतलब तकरीबन 8-10 घर तो रहेंगे ना यहाँ पे, यानी कि बस्ती तो यानी कि घरे तो यहाँ पे 20-25 दिख रहे हैं। तो यहाँ पे 20-25 भी अगर 10 लोग भी रहते रहेंगे तो लोग तो रहते हैं ना, पानी तो आना चाहिए, पानी भी नहीं आता, घंटा गाड़ी भी नहीं आता, घंटा घर भी वो घंटा गाड़ी भी नहीं आता। अच्छा, वो घंटा गाड़ी को बोले तो वो बोलता सर रास्ता नाही तिथून म्हणे, कुठून यायचं आम्ही। अब इनके यहाँ पे वो रोड पे वहाँ पे भी नहीं आता, डायरेक्ट वहाँ से वहाँ चला जाता है। हमारे साथ इसी बस्ती के इलाके के बुजुर्ग, हम उनसे पूछेंगे कि भाई यहाँ ताजुद्दीन सर जो आए हुए, हम उनसे पूछेंगे कि भाई ये वार्ड का जो रास्ता है, ये रास्ते के बारे में यार, ये आप कितने साल से यहाँ पर रहते हैं यार, क्यों है कि मांग आपकी जी भाई महानगर पालिका? जी हाँ मैं यहाँ पर हम 20 साल से तकरीबन 2002 में यहाँ पर आए थे। रास्ते के काफ़ी इससे पहले कई मीटिंग है, राष्ट्रवादी के लोग आए, क्या इलेक्शन के पीरियड में आते लोग और खाली वादे करके चले जाते। नगर पालिका को कई एप्लीकेशन दिए हुए कि भाई यहाँ पर रोड का इंतजाम करे, लेकिन फिर वहाँ पे आसिफ साहब इनको फिर परसों गुजारिश किया कि भाई कम से कम मस्जिद का इतना तो भी रोड का करो, फिर नमाज़ के लिए जाने के लिए बड़ी तकलीफ़ हो रही और यहाँ पर लोग जो रहते हैं उनके लिए भी आने जाने की तकलीफ़ हो रही है। तो हमने उनको ये किए, बस हमारी ये ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द रोड तामीर हो जाए, क्योंकि मस्जिद का इबादत का मामला है, लोग आने जाने का है, बच्चों का रात के टाइम पे वहाँ अक्सर हादसा होते हैं, इसलिए रोड के लिए हम कोशिश करें। एक पूरा माहौल के साथ सोचा जाए तो यहाँ के लोगों का बताना ये है कि जिस तरीके से इस इलाके से टैक्स पे किया जा रहा है और यहाँ का विरोधी पक्ष ग्रुप होने के बावजूद भी यहाँ पे जिस तरीके से काम नहीं किए जा रहे थे, इससे पता चलता है महानगर पालिका पूरी तरीके से प्रशासन नाकाम ठहरा है। और ये नाकाम ठहरने की वजह ये है कि यहाँ की जो इलाके के जो लोग हैं, ये लोगों को यहाँ पर घंटा गाड़ी भी नहीं पहुँच सकती है। तो ये अफसोसनाक बात है कि जिस घर से अगर से हम ये हमारे पास जो तो स्वच्छता अभियान मनाया जा रहा है, लिया जा रहा है, उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी वेल एजुकेटेड बस्ती और जहाँ के लोग अपने हर चीज़ों का इस्तेमाल, जैसा कि हमारे पास कोरोना का जो कोविड-19 का माहौल आया हुआ है, उसको देखते हुए सब चीज़ों का इंतजाम करते हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, सब चीज़ों का। लेकिन अगर से ये बस्ती में अगर से ऐसे झाड़े झुड़पे बड़े रहेंगी, जंगली झाड़ रहेंगी, तो उस पर यहाँ पर स्वास्थ्य किस तरह से टिकेगा, ये एक प्रशासन को सोचना चाहिए। इसके लिए हमारे यहाँ के जो बताए ताजुद्दीन सर ने कि यहाँ की जो बस्ती के लिए कम से कम तकरीबन एक मस्जिद के लिए तो रास्ता निर्माण किया जाए। हमने यहाँ के एक युवा नेता आसिफ भाई, इनसे हमने कहा है कि भाई आपके इलाके में आप जिस तरीके से यहाँ पर मित्र मंडल चलाते हैं, सब चीज़ करते हैं, तो भाई यहाँ जो लोग हैं आज इस चीज़ से बस परेशान है, आप इसके बारे में क्या आवाज़ उठाना चाह रहे हैं? मैं मनपा से चाहता हूँ कि ये काम जो है जाना चाहिए, पर मुझे लगता है कि मनपा में इतनी ताकत नहीं है, ये लोग जो है तो चंदा जमा कर भी ये काम नहीं कर सकते। तो इन लोगों ने किया तो अच्छा है ये काम, नहीं तो हमें खुद से करना पड़ेगा। इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द खुद काम करेंगे। अगर प्रशासन इसमें साथ नहीं दे रहा है, दुर्लक्ष्य कर रहा है, तो इंशाल्लाह हम खुद काम करेंगे। आसिफ भाई, इन्होंने जैसा बताया कि आज 2003 से यहाँ रहते हैं, आज लगातार 13 साल से उन्होंने प्रशासन से यहाँ के नगर सेवक बाला साहब बुलबुले, जिनका नाम बताया जा रहा है, उन्हें बार बार जाकर रिक्वेस्ट किया जा रहा है, उनको कई बार फ़ोन किया जा रहा है। इसके बावजूद आज 13 साल से नहीं, आज 15 साल से यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। तो आप ये 2-3 दिन में आप आकर से ये आपका है क्या निर्णय कि भाई कर सकेंगे आप? इंशाल्लाह जल्द से जल्द 2-3 दिन नहीं, एक 5-6 दिन में इंशाल्लाह मैं कर दूंगा। अगर प्रशासन ने दुर्लक्ष्य करा, मुझे तो नहीं लगता कि मनपा की इतनी ताकत है ये रोड कर सके। और जो बुलबुले आपने नाम लिया है, सिर्फ मैंने नाम सुना है, ना ही उसका चेहरा देखा है, ना ही मैं उसे अच्छी तरीक़े से जानता हूँ।
ये नमाज के लिए हालांकि अपनी मोहल्ले की मस्जिद को प्रेफरेंस देना चाहिए। अभी यहाँ पर आप लोग आए बोल के मैं यहाँ पर आया हूँ, नमाज उधर की मस्जिद से पढ़ कर आया हूँ। ये मस्जिद मेरे घर के बाजू में, परसों आसिफ साहब को मैंने इसका जिक्र किया। अभी मैं आपको आने के बाद बता सकता हूँ, और नाली में पूरे टायर जाने की वजह से पूरा पानी नाली का भाग। अब ये कितनी तकलीफ हुई है नमाज के लिए आने के लिए, इसलिए उधर की मस्जिद में लोग ये हो रहे हैं। मोहल्ले की मस्जिद रखे हमको इसका फ़ायदा नहीं हो रहा है। कम से कम इबादत गाह के लिए तो कम से कम इस रास्ते की तामीर की जाए, मेरी ये मन पास से गुजारिश है। हम जिस तरीके से यहाँ से ये जो निर्णय ले रहे हैं, तो हमारा ये बोलना है कि कम से कम आज हमारी जो न्यूज़ प्रकाशित होगी, वो प्रकाशित होने के बाद यहाँ के नगर सेवक और उसी के साथ साथ अब हम देखेंगे कि पेड़गांव रोड पर यहाँ के हमारे कार्य सम्राट विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, इन्होंने जिस तरीके से फंड दिया है और वो फंड में जो काम चढ़ा है पेड़गांव रोड का, उस रास्ते की तरह इस रास्तों को भी देखा जाए। नहीं देखा जाएगा तो ऐसे युवा और पीढ़ी आगे आएगी और वो काम जब करा के लेगी तो आने वाले समय में इन नगर सेवकों को मुँह की खाने से कोई नहीं रोक सकता। महानगर न्यूज़ नेटवर्क को आप किस तरह पसंद कर रहे हैं, इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, उससे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.